जय हो बाबा शीशदानी खाटू श्याम जी की। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊंगी। तो आज का वीडियो विशेष होने वाला है। उसके पहले चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं खाटू श्याम जी के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, कौन थे, क्या हैं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, खाटू श्याम जी जो है वो एक खाटू नाम का स्थान है सीकर जिले में, जो कि राजस्थान में है। वहां पे स्थापित मंदिर है श्याम जी का, तो इसीलिए खाटू श्याम जी कहा गया है उसको। तो ये खाटू श्याम जी कौन थे? महाभारत काल में भीम और हिडिंबा, इनका जो पुत्र था घटोत्कच और बहू मौरवी, इनके पुत्र का नाम था बर्बरीक। ये बर्बरीक जो था वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और माँ चंडी का भी। इसने बहुत तपस्या की, बहुत खुश होकर के माँ ने भी शक्तियां प्रदान की और 3 बाण जो है वो शिव जी ने दिए, जो कि इतने ज्यादा शक्तिशाली बाण थे कि सिर्फ एक बाण से वो तो पूरे विश्व को खत्म कर सकते थे, इतनी शक्ति थी उनके बाण में। और ये भीम के पौत्र थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था कौरव पांडवों के बीच में, उस समय जो है इनसे मुलाकात हुई श्री कृष्ण जी की और पांडवों की। तो उन्होंने पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध करोगे, 3 बाण लेकर के तुम क्या कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे वैसे बाण नहीं है। वैसे वो कृष्ण जी को अपना गुरु मानते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दिखाओ अपने बाण की शक्ति। तो उन्होंने एक बाण जो है वो पीपल का पेड़ था, उस पर एक बाण उन्होंने मारा और पूरी पत्तियों को उन्होंने जो है वो नाश कर दिया। और एक पत्ती जो है वो श्री कृष्ण जी ने जानबूझ के अपने पैर के नीचे दबा ली थी। वो कृष्ण के पास लौट के आया बाण और उनके पैर के आसपास चक्कर काटने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे जो पत्ती है वो दे दीजिए, क्योंकि मैंने इस बाण को आपके पैरों को नहीं कष्ट पहुंचाने को कहा है, सिर्फ पत्तियां ही नष्ट होंगी। तो इससे श्री कृष्ण जी ने देखा कि वही तो बहुत ही शक्तिशाली है। तब उनको लगा कि अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो ये तो पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर देगा। फिर जो है वो सत्य और असत्य के बीच या अच्छाई बुराई का कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने उपाय सोचा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि माँ चंडी ने कहा है कि उनको जो है वो किसी का शीश चाहिए, उनको चढ़ाने के लिए बलि चाहिए, और वो शीश या तो मेरा हो सकता है या अर्जुन का या तुम्हारा हो सकता है। बर्बरीक से उन्होंने कहा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं अपना शीश दे दूंगा। तो उन्होंने कहा आप शीश दोगे तो फिर महाभारत का युद्ध कौन लड़ेगा, एक पांडव कम हो जाएंगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्वयं अपना शीश दे देता हूँ, कृष्ण जी ने कहा। तो बर्बरीक ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे रहते हो आप कैसे दान करेंगे, मैं शीश दान करूंगा। और उन्होंने बेधड़क होकर के अपना शीश काट के और दे दिया। तो वो शीश दानी भी कहलाया इसीलिए। तो कृष्ण जी ने उनके शीश को थाम लिया और उन्हें वरदान दिया कि तुम अजर अमर रहोगे। और माँ चंडी से कहा कि इसके शीश पर जो है वो अमृत की वर्षा करिए और इसको अजर अमर कर दीजिए। उन्होंने एक हाथ में लेकर के इस तरह की प्रार्थना की चंडी माँ से। माँ चंडी ने उनके शीश को अजर अमर कर दिया। इसके बाद उन्होंने कृष्ण जी ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है? तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरी ये अंतिम इच्छा है कि मेरा जो धड़ है, मेरा जो नीचे का शरीर का हिस्सा है, उसको अग्नि आप दीजिएगा। कृष्ण जी के हाथों से मैं तरना चाहता हूँ। और मेरी इच्छा थी कि मैं ये महाभारत का युद्ध देखूं, तो मुझे इस युद्ध को देखने की आप आज्ञा दीजिए। तो श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पर्वत पे स्थापित कर दिया और बोला कि आप पूरे युद्ध में आप यहीं पर रहोगे। इस तरह से एक कथा तो उनकी ये थी। और एक और प्रचलित है कथा इसी तरह से कि जब कृष्ण जी को लगा कि ये तो मतलब अगर इसने कौरवों को सोचा कि ये कमजोर है, उनकी तरफ से लड़ लिया, तो ये तो पूरे पांडवों की सेना को समाप्त कर देगा।
तो उनको ये एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश धारा सुबह सुबह, और उन्होंने जाके भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे दान चाहिए। तो बर्बरीक ने कहा मांगिए, क्या मांगते हैं ब्राह्मण देवता। तो कृष्ण जी के रूप में जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। तो उन्होंने बेहिचक अपना शीश उतार के दे दिया ब्राह्मण देवता को। तो तुरंत कृष्ण जी अपने रूप में आ गए। तो बर्बरीक ने कहा कि मैं आपको पहचान चुका था ब्राह्मण रूप में, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको ये समर्पित करता हूँ। और फिर वही बात उन्होंने कही माँ चंडी से कि इनके शीश को अजर अमर कर दीजिए। तो शीशदानी भी कहलाए ये। तो जब उन्होंने युद्ध देख लिया तो श्री कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम कलयुग में हारे का सहारा बनोगे, जो भी निर्बल होगा उसके लिए तुम सहारा बनोगे, उसको तुम बल दोगे। और उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम तुम्हें दे रहा हूँ, वो नाम जो माता यशोदा ने मुझे दिया था। माता यशोदा मुझे श्याम के नाम से बुलाती थी, तो तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से ही लोग जानेंगे और तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से लोग पूजेंगे जैसे मेरी पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी की तरह ही बिल्कुल खाटू श्याम जी की पूजा की जाती है। खाटू नाम के स्थान पे जहाँ बहुत सारे भक्तगण रहते थे, बहुत सारे पूजा पाठ करने वाले लोग थे, उस स्थान पे उनका मंदिर बना, उन्हें स्थापित किया गया। और इस कलयुग में कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम जी। तो इस तरह से श्री कृष्ण के रूप में ही उनको पूजा जाता है। कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दे दिया है कि भाई तुम अजर अमर हो और मेरी तरह तुम्हारी पूजा कलयुग में होगी। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है जाते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। हम भी गए थे। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है या किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी। आइए चलिए हम लोग चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, और मैं भी आपको अपने साथ साथ मंदिर ले चल रही हूँ। चलिए आइए, हम लोग पहुँच गए खाटू श्याम जी, और हम लोग एक गाड़ी करके गए थे। सब लोग अब उतर रहे हैं, अब लोग प्रस्थान करेंगे। देखिए पार्किंग, रोड के उस पार बहुत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं। इन झंडों का राज हमें पता नहीं है। हम लोग भी अब जा रहे हैं, झंडे खरीदेंगे। देखिए झंडे ही झंडे हर जगह हैं। अब कुछ झंडे हम भी खरीद रहे हैं। मैं अपने बेटा, पोती पोता, बेटी, नाती, बहन और भांजे के साथ गई थी। इतने लोग हैं देखिए यहाँ पर तस्वीर में। सब लोग झंडे के रंग को पसंद कर रहे हैं। अब झंडे हम लोग खरीद के चल दिए। ये है मेन गेट, इसके सामने खड़े होकर हमने फ़ोटो खिंचवाई। देखिए हम लोग भी बच्चों के साथ झंडे लिए हुए चल दिए। ये हमारी टोली है पूरी, आराम आराम से चल रहे हैं। रात भर का सफ़र किया है सबने। अब एक किसी लॉज या होटल में जाके नहाए धोएंगे। सुबह सुबह जो है भी सूरज निकला है। हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। दुकानें भी धीरे धीरे अभी खुलना शुरू हुई हैं। अभी यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं भीड़ दिख रही है। हम लोग भी रुक रुक करके फ़ोटो खींचते खींचते चल रहे हैं। देखिए मिठाई की दुकानें तो खुल गई हैं प्रसाद के लिए, तिलक लगाने के लिए लेकर के बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं। ये मेरा नाती और भांजा है और बेटी। ये मेरा पोता है मेरी बहन के साथ। बाकी सारे श्रृंगार की चीज़ें और जो भी वस्त्र की चीज़ें, सारी दुकानें देखिए धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं। हम लोग आ गए एक होटल के कमरे में। अब हम लोग यहाँ से नहा धो के फ्रेश होके तब हम लोग प्रस्थान करेंगे मंदिर के दर्शन के लिए। होटल के बाहर खड़े होके भी हम लोगों ने एक दो फोटोज़ खिंचवाई, ये देखिए। और यहाँ से हम लोग चल दिए। अब धीरे धीरे जो है हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब भीड़ शुरू हो रही है और दुकानें भी करीब करीब सारी खुलने लग गई हैं। हम लोग चल दिए दर्शन के लिए। तो देखिए ये सब दुकानें ही दुकानें। रास्ते भर आपको मैं दुकानें दिखाते लिए चलूँगी, थोड़ी बहुत कपड़ों की भी दुकानें। और ज़्यादातर दुकानों के नाम बाबा या श्याम, इसी तरह के भगवान के नाम पर है। कृष्ण, ये देखिए मिष्ठान का इतना बड़ा भंडार, तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। देखिए ये भीड़ अब शुरू हो गई आना। और कपड़े भी अगर आपको ख़रीदने हो तो कपड़ों की भी दुकानें यहाँ पर हैं। ये भगवान के वस्त्र हैं। और नीचे सफाई वफाई भी नहीं हुई है, झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं कर्मचारी लोग,
लेकिन भीड़ वैसे ही शुरू हो गई। यहाँ ना फ्रेम हुए फ़ोटोज़ है, देखिए मोरपंख कृष्ण जी के लिए। और अब हम लोग जो है चल दिए भीड़ में शामिल हो गए हैं। ये देखिए हमारे घर के लोग भी झंडे ले ले करके। एक मिठाई की दुकान में हमने जो है वो मिठाई खरीदी, प्रसादी कृष्णम प्रसाद भंडार से हमने ख़रीदा था। और यहीं पे चप्पलें हमने निकाल दी। जितना आप अंदर जाकर के चप्पल निकालेंगे उतना ही वापसी में आपको वापस आना पड़ेगा। मेरे घर के सभी लोग देखिए रेडी हैं, नंगे पैर हो गए हम लोग। अब हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ। ये रास्ता ऐसे जाता है मंदिर की तरफ, धीरे धीरे चले हम लोग। ये देखिए रास्ता आगे अब जो है ये देखिए लाइन के लिए ये रॉड लोहे के लगे हुए हैं, इसको पकड़ पकड़े सब लोग अपनी अपनी लाइन में सब लोग चल रहे हैं। और देखिए आपको भीड़ मैं धीरे धीरे दिखाती हूँ, सबके हाथ में झंडे हैं। आइए शीश के दाने का जयकारा लगाते हैं और सुनते हैं जयकारा। बाबा श्याम के दर्शन की जो खुशी है वो हम सबके चेहरे पे झलक रही है। देखिए फूल झंडा सब हम लोग के है, सबके पास कुछ न कुछ है। अब इसका महत्व हम लोग को पता नहीं है क्योंकि हम लोग अंदर तो गए नहीं अभी। इसका महत्व अब पता चलेगा जब हम अंदर की तरफ जाएंगे। अब हम जो है ये भीड़ वहाँ लाइन में से सब लोग एक साथ अब निकल के आ गए हैं। अब हम लोग को पता भी नहीं कि कैसे जाना है, क्या करना है। जैसे लोग चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। देखिए यहाँ से मंदिर दिख रहा है, अब मंदिर थोड़ा पास आ गया, हम लोग मंदिर के नज़दीक आ गए हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो यहाँ से होके अब जो है वो यहाँ आपको झंडे जो हैं वो जमा करा लिए जाते हैं। ये देखिए झंडों के भंडार लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये झंडे ऊपर लेके जाने ही नहीं देते हैं। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये ऐसे कैसे क्या है, इस झंडे का क्या महत्व है। इससे तो हम खरीद के वापस लेके चले गए होते। अब ये भीड़ कोई लाइन वाइन नहीं है, पूरी भीड़ जो है ऐसे हो जाती है। देखिए इस तरीके से सब लोग एक साथ हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं आपको चलेगा कि आपकी लाइन कहाँ थी और आप कहाँ थे। इस तरह आगे चल करके इसी में लोग सेल्फी लेते हैं, इसी में लोग फ़ोटो भी खींचते हैं। मैंने भी ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही परेशानी से देखिए ऐसे ढलान के रास्ते में खड़े होकर बनाई है। और ये रास्ता एकदम ढलान का है और बहुत संभल के यहाँ खड़ा होना पड़ता है। अब ये देखिए अब ये मंदिर के दर्शन के लिए दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, सब तरफ से लाइन बनी हुई है और हम लोग भी खड़े हैं। पहले जहाँ हम खड़े थे, जहाँ बहुत भीड़ थी, वहाँ कोई पंखा कोई हवा का साधन नहीं था। यहाँ कम से कम पंखे हैं, एसी है, तो थोड़ा राहत मिली है। दर्शन की उत्सुकता अब बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हम जो है देख रहे हैं, ये फूल आप देख रहे हैं गुलाब के, ये फूल यहीं पे टांग दिए जाते हैं। अब हम चले गए अंदर। दर्शन दूर से ही होते हैं और दूर से ही प्रसाद रख के चढ़ा दिया जाता है। फ़ोटो में नहीं खींच रही हूँ, फ़ोटो खींचना वर्जित है। बाहर खड़े होके या मंदिर के सामने हमने काफ़ी तस्वीरें खींची। कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये हम सब की फ़ोटो है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने दर्शन किए। और खाटू श्याम जी के बारे में और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो सब पांडव मिल करके बैठ के आपस में विचार कर रहे थे और अपनी बड़ाई खुद कर रहे थे। अपने ये जो है मियाँ मिट्ठू बन रहे थे। हैं, अर्जुन कह रहा था मैंने उनको मारा, भीम कह रहे थे मैंने उसको मारा, युधिष्ठिर कह रहे थे मैंने ये उपाय किया तब ये हुआ। तो सब लोग श्रेय अपने आप को दे रहे थे महाभारत का युद्ध जीतने का। तो कृष्ण जी आ गए, उन्होंने बोला क्या हो रहा है भाई। तो उन्होंने कहा ऐसे ये मैं मतलब अपनी बड़ाई जो लोग कर रहे थे वो कृष्ण जी को उन्होंने बताए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा है कि सारा युद्ध जो है एक इंसान देख रहा था, एक बहुत बड़ा जो योद्धा है वो देख रहा था, चलो उसी से पूछते हैं। तो वो तो बर्बरीक, जो खाटू श्याम जी जिनको नाम दिया गया, वो बर्बरीक सारा युद्ध उन्होंने देखा। तो जब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाई बताओ कि तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारे हिसाब से कौन है इस युद्ध को जिताने वाला, किसने इस महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत की। तो बर्बरीक ने कहा कि सभी को हाथ जोड़ कहा कि मुझे तो श्री कृष्ण और उनका सुदर्शन चक्र ही सिर्फ दिख रहा था और इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ
श्री कृष्ण जी को जाता है और किसी को नहीं जाता है। उनकी बात सुन के सारे पांडव बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा कि हाँ, सच में युद्ध जो है वो श्री कृष्ण जी ने ही जिताया है। इसके बाद वरदान के अनुसार खाटू श्याम जी की स्थापना हो गई और आज भी पराजित के लिए वो मित्र हैं और निर्बल का सहारा है। हमेशा हारे का सहारा कहलाते हैं खाटू श्याम जी। और यहाँ जाने के लिए मंदिर में मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहती हूँ जो मैंने झेली। देखिए, शुरू में तो वहाँ पे बहुत अच्छे से लाइन बना के बढ़िया से जो है वो बने हुए हैं, लोहे के जो लाइन जिसमें जाती है वो मार्ग बने हैं, उसमें लोग जाते हैं। लेकिन जब आखिरी में जाके जहाँ दर्शन होने वाले होते हैं तो वहाँ आप समझिए इस तरीके से, मतलब इस तरीके से स्लैंटिंग जो है वो बना हुआ है, पाथ रास्ता जो है वो, सब लोग जो है लाइन से हटके और वहां ऐसे खड़े होते हैं इस रूप में। तो आप समझिए कि एक को भी अगर धक्का लगा तो कोई भी गिर सकता है। वो तो भगवान के दर्शन करने होते हैं तो भगवान शक्ति दे देते हैं खड़े होने की। नहीं तो मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप कमजोर हैं पैर से, अगर आप नहीं देर तक खड़े हो सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं भीड़, तो आप व्हील चेयर पे बैठ के जाइए। आप उनसे और कोई तरीका पूछिए दर्शन करने का। आप कभी भी भीड़ में खड़े होकर मत दर्शन करिएगा, बहुत भीड़ होती है। और जहां मेन भीड़ है वहां कोई भी देखने सुनने वाला, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई होम गार्ड, कोई नहीं रहता है कि वो भीड़ को कंट्रोल करे। क्योंकि भीड़ को कंट्रोल असली वहीं पे करना है जहां ज्यादा भीड़ होती है। इसके बाद बच्चे बूढ़े सब उसी में जो है खचाखच भरा रहता है। जो लोग गए हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं तो आप लोग से यही कहूंगी कि आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। और वहां से जाने के बाद जब अंदर दर्शन किए जाते हैं, वहां पे जो खड़े रहते हैं वो पुलिस वाले तो नहीं होते हैं, वो होम गार्ड ही होते हैं, चाहे जो भी रक्षक होते हैं। उनका ना यहाँ नाम लिखा होता है ना बैच होता है कुछ। वो लोग बहुत ही कभी कभी बदतमीजी से पेश आते हैं। तो आप उनको कहिए कि भाई हमें आराम से दर्शन करने दीजिए, क्योंकि इतनी परेशानी सह के जब आप ऊपर तक आए हैं तो कम से कम 2 मिनट भी तो खड़े होकर दर्शन करना चाहिए ना। हमको भी भगा रहा था वो, तो हम लोगों ने बहुत गुस्सा किया। हमने कहा कि जहां आपको रहना चाहिए देखने के लिए वहां तो आप है नहीं, और आप यहाँ खड़े हैं एसी में, कूलर में खड़े होकर आप मजे से जो है वो भक्तों को दर्शन किए भी नहीं भगा रहे हैं कि जाओ जाओ, चलो 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 चलो। अक्सर देखा है मैंने मंदिरों में ये होता है, भीड़ भाड़ में जल्दी जल्दी भगाते हैं। पर मैं उन लोगों से कहूंगी कि भाई इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए। और खाटू श्याम जी में ये प्रबंधन बहुत ही गलत है। इस चीज के ऊपर सरकार को भी जो है वो ध्यान देना चाहिए कि जहाँ इतनी भीड़ उमड़ती है वहां भीड़ की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए, उनको ठीक से देखने वाला कोई होना चाहिए। ये चीज वहां बहुत गलत मुझे लगी। और इसके बाद रास्ते में हमने झंडे खरीदे, आपने देखा लोग झंडे खरीदते हैं 50 रुपए 70 रुपए, महंगे महंगे झंडे मिलते हैं। वो झंडे कहीं भी प्रयोग नहीं आते। वो झंडे जहां से लाइन समाप्त होती है और भीड़ बढ़ती है वहां वो जमा कर लेते हैं। झंडों का अंबार वहां लगा हुआ था। थोड़ा सा आपने दृश्य देखा भी होगा, मैंने वीडियो में दिखाया भी है। इतने झंडे वहां पड़े रहते हैं और वो झंडे जब हम वहां तक पहुंच के खाटू श्याम जी तक ले ही नहीं जा सकते हैं तो उन झंडों को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम तो पहले खरीद लिया था, लेकिन आप ऐसा करिए कि झंडे वापसी में खरीदिए। आप झंडे वहां से खरीद के घर लाइए ताकि आपके घर में स्थापित हो खाटू श्याम जी का झंडा। तो वहां लेके जाने का झंडे का कोई महत्व नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, मत खरीद के ले जाइए। फिर देखिए गुलाब के फूल वो लोग देते हैं, प्रसाद वगैरह तो आप इच्छा अनुसार खरीद लीजिए। गुलाब के फूल जो है कहीं 15 रुपए का, कहीं 20 रुपए का ऐसे मिलता है, कम से कम 10 रुपए का भी मिलता है। तो आप जहाँ 10 का मिले वहीं लीजिएगा। जैसे से आप नजदीक जाते हैं, पास होते जाते हैं खाटू श्याम जी के, वैसे वैसे जो फूल बेचने वाले हैं वो वहां खड़े रहते हैं, वो और महंगे 20-20 रुपए के एक एक फूल देते हैं। मत लीजिए, क्योंकि वो फूल भी आप वहां चढ़ा नहीं सकते हैं। फूल भी जब हम दर्शन करने जाते हैं अंदर, उसके पहले ही दरवाजे पे ऐसे टिका देना पड़ता है। एक दरवाजा है, वहां पे ही आपको ऐसे रख देना है। कोई भी चीज आप पास से खाटू श्याम जी के ऊपर चढ़ा नहीं सकते हैं। सिर्फ VIP दर्शन करते हैं नीचे से लोग, वही लोग नजदीक से करते हैं, हम ऊपर से सिर्फ दर्शन कर पाते हैं। तो आप दर्शन अच्छे से करिए, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये फिजूल खर्ची से बचिए।
मैं आप लोग से बता रही हूँ। और आप लोग गए हैं अगर तो मुझे अपना अनुभव जरूर बताइएगा, और मैं भी आपका अनुभव जानूंगी। और नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए मेरी वीडियोस को, और मुझे बताइए कमेंट में कि आप लोगों को और किन किन चीज़ों की जानकारी चाहिए, और आप लोग अपना अनुभव जरूर मुझे बताइएगा। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।